राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। आज मैं लेकर आई हूँ हमारी गीता प्रेस की पुस्तक भक्त नारी से एक बहुत ही सुंदर चरित्र करमैती बाई, जिसका मन उस नंद नंदन श्याम वदन मोहन की माधुरी छवि पर मोहित हो जाता है। उसे जगत के सारे रूप, जगत के सारे सुख फीके मालूम होने लगते हैं। मन में भी संसार का जो सुख उस प्रियतम से अलग कराने वाला होता है, वह तो विश्वत ही प्रतीत होता है। संसार के विषय यदि भगवत प्रेम में सहायक होकर रहें, प्यारे श्याम की पूजा सामग्री होकर रहें, तो अवश्य रहें। उनके रहने में परम सुख है, क्योंकि उनसे प्रियतम के पद कमलों की पूजा संपन्न होती है। परंतु जो विषय प्रियतम के प्रेम में बाधक हो, उसका तो न रहना ही अभीष्ट है। इसी से भक्तगण या तो सारे संसार को भगवत पूजा की सामग्री के रूप में रखते हैं, या उसे विरोधी अनुभव कर उसका सर्वथा परित्याग कर देते हैं। विषयों की आसक्ति का परित्याग तो दोनों को ही करना पड़ता है। कहीं विषय रहते भी हैं तो वह भोग सामग्री के रूप में नहीं रहते। भक्त जब स्वयं अपने आप को ही प्रभु के चरणों में समर्पण कर देता है, तब उसकी अपनी कोई भोग्य वस्तु तो रह ही कहाँ जाती है। वह भी प्यारे का और उसकी सारी चीज़ें भी प्यारे की। अवश्य ही जो चीज़ प्यारे के बनकर नहीं रहना चाहती, या उसके कारण प्यारे के प्रति आत्मसमर्पण करने में बाधा होती है, वह वस्तु सर्वथा त्याज्य समझी जाती है। हमारी करमैती बाई ने भी यही समझकर पिता और पति गृह को त्याग कर वृंदावन की महायात्रा की थी। जयपुर के अंतर्गत खंडेला नामक एक स्थान है। वहाँ शेखावत सरदार राज्य करते थे। पंडित परशुराम जी खंडेला राज्य के कुल पुरोहित थे। करमैती बाई इन्हीं भाग्यशाली परशुराम जी की सद्गुणवती पुत्री थी। पूर्व संस्कार वश लड़कपन से ही करमैती का मन श्याम सुंदर में लगा हुआ था। वह निरंतर श्री कृष्ण के नाम का जाप किया करती और एकांत स्थल में श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई हा नाथ पुकारा करती। ध्यान में उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती। शरीर पर पुलकावती छा जाती। प्रेमावेश में वह कभी हंसती, कभी रोती और कभी ऊंची सुरीली आवाज से कीर्तन करने लगती। नन्ही सी बालिका का सरल भगवत प्रेम देखकर घर के और आसपास के सभी लोग प्रसन्न होते। होते होते करमैती की उम्र विवाह के योग्य हो गई। माता पिता सुयोग्य वर की खोज करने लगे, परंतु करमैती को विवाह की चर्चा नहीं सुहाती। वह लज्जावश माता पिता के सामने कुछ बोलती तो नहीं, परंतु विषयों की बातें उसे विष के समान प्रतीत होती। इच्छा न होने पर भी पिता की इच्छा से उसका विवाह हो गया, परंतु वह तो अपने आप को विवाह से पूर्व ही नहीं पूर्व जन्म में ही भगवान के अर्पण कर चुकी थी। भगवान की वस्तु पर दूसरे का अधिकार होना वह कैसे सहन कर सकती थी। वह तो इस संसार के परे दिव्य प्रेम राज्य के अधीश्वर, नित्य नवीन चिरकुमार सौंदर्य की राशि श्याम वदन सच्चिदानंद को वरण कर दिन रात उन्हीं का चिंतन किया करती थी। कुछ दिन तो यूं ही बीते, परंतु एक दिन ससुराल वाले उसे लेने को आ गए। उसे पता लगा कि वह जिस घर में ब्याही गई है, वहाँ के लोग भगवान को नहीं मानते। वे वैष्णवों और संतों के विरोधी हैं।
वहाँ उसे अपने प्यारे ठाकुर जी की सेवा का भी अवसर नहीं मिलेगा और अपने शरीर मन को भी विषय सेवा में लगाना पड़ेगा। वह सब सोच विचार कर वह व्याकुल हो उठी। मन ही मन भगवान को स्मरण कर रोने लगी। उसने कहा, नाथ, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। क्या यह तुम्हारी दासी आज जबरदस्ती विषयों की दासी बनाई जाएगी? क्या तुम इसे ऐसा कोई उपाय नहीं बतला दोगे जिससे यह तुम्हारे ब्रजधाम में पहुंचकर वहां की पवित्र धूलि को अपने मस्तक पर धारण कर सके? घर में माता पिता बेटी को ससुराल भेजने की तैयारी में लगे हैं। इधर करमेती दूसरी ही धुन में मस्त है। रात को थक कर सब सो गए, परंतु करमेती तो भगवान से उपयुक्त प्रार्थना कर रही है। अकस्मात उसके मन में स्फुरण हुई कि जगत की इस विषय वासना में जो मनुष्य को सदा के लिए प्यारे भगवान से विमुख कर देती है, रहना सर्वथा मूर्खता है। अतएव कुछ भी हो, विषयों का त्याग ही मेरे लिए सर्वथा श्रेष्ठकर है। ऐसा विचार कर आधी रात के समय अंधकार और सन्नाटे को चीरती हुई करमेती निर्भय चित्त से अकेले ही घर से निकल गई। जो उस प्राण प्यारे के लिए मतवाले होकर निकलते हैं, उन्हें किसी का भी भय नहीं रहता। आज से पूर्व करमेती कभी घर से अकेली नहीं निकली थी, परंतु आज आधी रात के समय सब कुछ भूल कर दौड़ रही है। कोई साथ नहीं है, साथ है भक्तों के चिर सखा सदा संगी भगवान श्याम सुंदर, जिनका एक काम ही शरणागत आश्रित भक्तों के साथ रहकर उनकी रक्षा करना है। भक्त नाभा जी वर्णन करते हैं, आधी निसी निकसी यूं बसी ही मूर्ति सो, पूरन स्नेह तनु सुधि बिसराई है। भोर भये शोर परयो पिता मात सोच करयो, करिबे यतन ठोर ठोर ढूंढवाई है। चारों ओर दौरे नर आए ठिग टरी जानी, ऊंट के करक मध्य देहि जा दुराई है। जग दुर्गंध को ऐसी बुरी लागी जामे, बहु दुर्गंध सो सुगंध लो सराई है। भगवत प्रेम में मतवाली करमेती अंधकार को भेदन करती हुई चली जा रही है। उसे यह सुधि नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रही हूँ। दिसी अरु विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। वह तो दौड़ी चली जा रही है, रात भर में कितनी दूर निकल गई कुछ पता नहीं। प्रातः काल हो गया, पर वह तो नींद भूख को भुलाकर उसी प्रकार दौड़ी जा रही है। उधर सवेरा होते ही करमेती को माता ने जब बेटी को घर में नहीं पाया तो रोती हुई अपने पति परशुराम के पास जाकर वह दुसंवाद सुनाया। परशुराम को बड़ा दुख हुआ। एक तो पुत्री का स्नेह और दूसरे लोक लाज का भय। यद्यपि वह जानता था कि मेरी बेटी विषय विराग और भगवद अनुराग के कारण ही कहीं चली गई है, तथापि गांव के लोग ना मालूम क्या क्या कहेंगे। मेरी सती पुत्री पर व्यर्थ कलंक लगेगा। इन विचारों से वह महान दुखी होकर अपने यजमान राजा के पास गया। राजा ने पुरोहित के दुख में सहानुभूति प्रकट करते हुए चारों ओर सवार दौड़ाए। 2 घुड़सवार उस रास्ते भी गए जिस रास्ते से करमेती जा रही थी। दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। तब करमेती को होश हुआ। उसने समझा, हो न हो ये सवार मेरे ही पीछे आ रहे हैं, परंतु वह छिपे कहाँ। ना कहीं पहाड़ की कंदरा है और ना वृक्ष का ही कोई नाम निशान है। रेगिस्तान सा खुला मैदान है। अंत में एक बुद्धि उपजी। पास ही एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। सियार गिद्धों ने उसे के पेट को फाड़कर मांस निकाल लिया था।
पेट एक खो की तरह बन गया था। करमैती बेधड़क उस सड़ी दुर्गंध से पूर्ण ऊंट के कंकाल में जा छिपी। सवारों ने उस ओर ताका ही नहीं। तीव्र दुर्गंध के मारे वे तो वहां ठहर ही नहीं सके। करमैती के लिए तो विषयों की दुर्गंध इतनी असह्य हो गई थी कि उसने उस दुर्गंध से बचने के लिए इस दुर्गंध को बहुत तुच्छ समझा। या प्रेम पागिलिनी भक्त बालिका के लिए भगवत कृपा से वह दुर्गंध महान सुगंध के रूप में ही परिणत हो गई, जिसकी कृपा से अग्नि शीतल और विषय अमृत बन गया था। उसकी कृपा से दुर्गंध का सुगंध बन जाना कौन सी बड़ी बात थी। 3 दिन तक करमैती ऊंट के पेट में प्यारे श्याम के ध्यान में पड़ी रही। चौथे दिन वहां से निकली। थोड़ी दूर आगे जाने पर साथ मिल गया। करमैती ने पहले हरिद्वार पहुंचकर भागीरथी में स्नान किया। फिर चलते चलते वह सांवरे की लीला भूमि वृंदावन में जा पहुंची। उस जमाने में वृंदावन केवल सच्चे विरागी वैष्णव साधुओं का ही केंद्र था। वहां चारों ओर के मतवाले भगवत प्रेमियों का ही जमघट रहा करता था। उसी से वह परम पवित्र था और इसी से भक्तों की दृष्टि उसकी ओर लगी रहती थी। वृंदावन पहुंचकर करमैती मानो आनंद सागर में डूब गई। वह जंगल में ब्रह्म कुंड पर रहने लगी। प्रेम सिंधु की मर्यादा टूट जाने से उसका जीवन नित्य अपार प्रेम धारा में बहने लगा। इधर परशुराम को जब कहीं पता न लगा तो वह ढूंढते ढूंढते वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में भी करमैती का पता कैसे लगता। जगत के सामने अपनी भक्ति का स्वांग दिखाने वाली वह कोई नामी गरामी भक्त तो थी ही नहीं। वह तो अपने प्रियतम के प्रेम में डूबी हुई अकेली जंगल में पड़ी रहती थी। एक दिन परशुराम ने वृक्ष पर चढ़कर देखा तो ब्रह्म कुंड पर एक वैरागिनी दिखाई दी। वह तुरंत उतरकर वहां दौड़ा गया। जाकर देखता है करमैती साधु वेश में ध्यान मग्न बैठी है। उसके मुख पर भजन का निर्मल शीतल तेज छिटक रहा है। आंखों से प्रेम के आंसुओं की अनवरत धारा बह रही है। परशुराम पुत्री की यह दशा देखकर हर्ष शोक में डूब गया। पुत्री की बाहरी अवस्था पर तो शोक था और उसके भगवत प्रेम पर उसे बड़ा हर्ष था। वह अपने को ऐसी भक्तमती देवी का पिता समझकर धन्य मान रहा था। परशुराम को वहां बैठे कई घंटे हो गए। वह उसकी प्रेम दशा देख देख कर बेसुध सा हो गया, पर करमैती नहीं जागी। आखिर परशुराम ने उसे हिलाकर होश कराया और बहुत अनुनय विनय के साथ घर चलकर भजन करने के लिए कहा। करमैती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर कौन वापस गया है? फिर मैं तो उस प्रेम में के प्रेम सागर में डूबकर अपने को खो चुकी हूँ। जीती हुई ही मर चुकी हूँ। यह मुर्दा अब यहाँ से कैसे उठे? आप घर जाकर मेरी माता सहित श्री कृष्ण का भजन करें। इसके समान सुख का साज त्रिलोकी में कहीं दूसरा नहीं है। भगवान के गुण गाते गाते प्रेमावेश में करमैती मूर्छित हो गई। ब्राह्मण परशुराम ने संसारी जीवन को धिक्कार देते हुए उसे जगाया और श्री कृष्ण भजन की प्रतिज्ञा करके प्रेम में रोता हुआ वहां से घर लौटा। घर पहुंचकर उसने गृहिणी को पुत्री के समाचार सुनाकर कहा कि ब्राह्मणी, तू धन्य है जो तेरे पेट से ऐसी संतान पैदा हुई है। आज हमारा कुल पवित्र और धन्य हो गया। राजा ने जब यह समाचार सुना तो वह भी करमैती के दर्शन के लिए वृंदावन को चल दिया। राजा ने वृंदावन पहुंचकर करमैती की बड़ी ही प्रेम विभोर अवस्था देखी। राजा का मस्तर भक्ति भाव से उसके चरणों में आप ही झुक गया। राजा ने कुटिया बना देने के लिए बड़ी प्रार्थना की, परंतु करमैती इनकार करती रही। अंत में राजा के बहुत आग्रह करने पर कुटिया बनाने में करमैती ने
कोई बाधा नहीं दी। राजा ने कुटिया बनवा दी। सुनते हैं कि करमैती की कुटिया का ध्वंसावशेष अब भी है। करमैती बाई बड़े ही त्याग भाव से रहती थी। उसका मन क्षण क्षण में श्री कृष्ण रूप का दर्शन कर मतवाला बना रहता था। उसकी आंखों पर तो सदा ही वर्षा ऋतु छाई रहती थी। यूं परम तप करते करते अंत में इस तपस्विनी देवी ने वहां देह त्याग कर गोलोक की शेष यात्रा की। नश्वर पति रति त्यागी, कृष्ण पद सो रति जोरी। सबे जगत की फांस तरकी, तिनुका ज्यों तोरी। निर्मल कुल कांथड़ा धन्य, परसा जेहि जाई। करी वृंदावन वास, संत मुख करत बड़ाई। संसार स्वाद सुख त्याग करी, फेरी नहीं तिन तन चही। कठिन काल कल युग मह, करमेती नी कलंक रही। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम।